बच्चों, क्लास 9th व्याकरण संधि प्रकरण। आज हम ग्रामर में संधि पढ़ेंगे। संधि कहते किसे हैं? संधि का अर्थ सामान्यतः संधि शब्द का अर्थ होता है मेल, समझौता या जोड़, किंतु संधि प्रकरण में इसका अर्थ थोड़ा भिन्न होते हुए भी यह जब एक से अधिक स्वर अथवा व्यंजन अधिक निकटवर्ती होने के कारण मिलकर एक रूप धारण करते हैं तो वह संधि का ही परिणाम होता है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। संयुक्त युक्त पद में दो या दो से अधिक शब्दों को अलग अलग करके उनका संधि विच्छेद करना कहलाता है। जैसे हिम प्लस आलयः में हिम के म में अ के सामने आलय आ मौजूद है, तो यहाँ दोनों अ प्लस आ स्वर हैं, तो इन दोनों स्वर वर्णों को मिलकर एक दीर्घ आ हो गया, जिसमें हिम प्लस आलयः को मिलाकर हिमालय बना। हिमालय का संधि विच्छेद करने पर हिम प्लस आलय ये दो पद अलग अलग होंगे। यह स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ भेद का उदाहरण होता है, यानी अ प्लस आ बराबर आ हो गया, हिम प्लस आलय हिमालय। तो इसी के अंतर्गत कहा गया कि ये स्वर संधि का दीर्घ उदाहरण हुआ। संधि के भेद। संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर या अच संधि, व्यंजन या हल संधि, विसर्ग संधि। तीसरी क्या होती है? विसर्ग संधि। पहली नंबर पर आती है स्वर संधि, स्वर या अच संधि। इसकी परिभाषा क्या है? एक स्वर के साथ दूसरे स्वर का मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर या अच संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ, गुण, अयादि, वृद्धि और यण। ये 5 प्रकार की संधियाँ होती है। तो पहले नंबर पर आती है हमारे पास दीर्घ संधि, किसमें स्वर संधि के 5 गुण हैं, तो पहले नंबर पर आती है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि अकः श्रवण दीर्घः, जब ह्रस्व छोटे या दीर्घ बड़े अ ई उ री स्वर के पश्चात आगे ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री स्वर आए तो दोनों सवर्ण एक जैसे स्वरों को मिलाकर एक दीर्घ वर्ण आ ई उ री हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें अकः श्रवण दीर्घः, एक ही वर्ग के स्वरों के मेल से दीर्घ स्वर बनता है। एक ही वर्ण, यानी जैसे आप देखिए मुर प्लस अरिह, तो मुर में भी अ है, र किसे बना? आधा र प्लस अ क्या हुआ? अ। प्लस अरि में भी अ है, तो अ प्लस अ क्या बना? आ। एक जैसे स्वर हैं तो ये दीर्घ संधि कहलाती है। तो क्या अ प्लस अ आ मुरारी है। दैत्य प्लस अरि दैत्यारी है। फिर आता है दूसरे नंबर हिम प्लस आलय हिमालय। तो म में अ है और आलय में आ है, अ प्लस आ भी आ होता है। देव प्लस आलय देवालय। तथा प्लस अपि, तथा में आ है प्लस अ, अपि में अ है, तो ये आ प्लस अ आ बना तथा पी। महा प्लस अशूरः महाशूरः, महा में हा में आ है प्लस अशूर में अ है, आ प्लस अ भी आ होता है। विद्या प्लस आलयः विद्यालयः, विद्या में आ है, आलय में भी आ है, आ प्लस आ भी आ होता है। महा प्लस आशयः महाशय, यानी अ प्लस अ भी आ होता है, अ प्लस आ भी आ होता है, आ प्लस अ भी आ होता है, आ प्लस आ भी आ होता है। ये दीर्घ संधि के उदाहरण होते हैं। फिर कहता है ई, यानी रवि प्लस इंद्रः रविंद्रः, रवि में ई है, इंद्र में भी ई है, तो ये ई प्लस ई बड़ा ई हुआ। कवि प्लस इंद्रः कवींद्रः, हरि प्लस ईशः हरीशः,
श्रुति प्लस ईशः श्रुतिशः, मही प्लस इंद्रः महीन्द्रः, लक्ष्मी प्लस इंदु लक्ष्मीन्दु, श्री प्लस ईशः श्रीशः, मही प्लस ईशः महिषः, भानु प्लस उदय भानुदयः, भानु में ऊ है प्लस उदय में भी ऊ है, ऊ प्लस ऊ बड़ा ऊ, गुरु प्लस उपदेशः गुरुपदेशः, सिंधु प्लस ऊर्मी सिंधूर्मी, लघु प्लस ऊर्मी लघूर्मी, वधु प्लस उपदेशः वधुपदेशः, भू प्लस ऊर्ध्वम भूर्ध्वम, वधु प्लस ऊंचे वधुचे, होत्र प्लस ऋकारः होत्रकारः, पितृ प्लस ऋणम पितृ ऋणम। तो यहाँ भी देखिए ई प्लस ई होता है, ई प्लस ई भी बड़ा ई होता है, और बड़ा ई प्लस छोटा ई भी बड़ा ई होता है, और ई प्लस ई यानी दोनों बड़े भी बड़ा ई होता है। फिर ऊ प्लस ऊ भी ऊ होता है, बड़ा ऊ भी छोटा ऊ भी ऊ ही होता है। इसी प्रकार से ये दीर्घ संधि होती है।